गुड इवनिंग सर। इसको थोड़ा सा ऊपर करना, अदरवाइज कैसे ये रुका मानस हम करेंगे सर, हमको मजा आता है। सर पहले भी बंदर ही हुए थे। हाँ बस ये बढ़िया बढ़िया ठीक है, थोड़ा साइड में कर देंगे सर। ठीक है ठीक है और चल रहा है 5 मिनट में से। ठीक अब तो पहले सर राष्ट्रपति जी का हाँ चल रहा है। बच्चा सामान को एक मिनट मेरी क्या है ये तो बहुत सुनना इसका चलता है, देखना एक दिन सुना 78 करोड़ कमाया है। हाँ कोई बात नहीं हमारे कैसे स्टोरी चलो सर। हाँ सब कुछ बता दे क्या हेड टू ऑप्शन है सर। क्या सेट टू ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14 सेट टू क्वेश्चन नंबर 14 तो ये ईमेल पे भेज क्या हां भेज एडवांस फोन नहीं है सर। फुल टाइम नहीं है। अरे देख रहा एडवांस अच्छा एडवांस ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हां कोई फर्क नहीं पड़ता। हां इससे सर ये सब क्या सर पढ़ाओ ना, ठीक है फालतू का हो गया पढ़ाओ ना सर। फोन पे भेज मैं इसमें इससे कितना मिस कर दे तो इसमें था अभी थे सर ऐसा नहीं आता कुछ नहीं रहेगा। हां क्या करते लेसन सब लोग डिस्कस के बाद मैडनेस को आज मार्च भेज दिया क्वेश्चन मॉडल पे भेज दियो आज वो देख चलो क्वेश्चन में बताऊं अभी बेटा हाई थे मैडनेस है मैंने देखो बताया भाई बना है सब अरे डॉक्टर यहां तो बताया इसमें ये ना 2 भाई जमा आई एम रेडी बस ये बता कोई प्रश्न नहीं है। हां हां तू भेज खोल के दे रखा तो है उसमें देख मुझे नहीं पता एक और मिनट है उसमें सबसे नीचे सर थोड़ा सा भेज जल्दी भेज। इतना देर तक क्या कर रहा हूं हट सचिन क्रॉसिंग प्रोफाइल कितना देर में 10 चैट ऐसा फोटो देखो एनी क्या है हो गया कोई मतलब वीडियो एनी सर वो सर आईटी सेटिंग चलेगा सर वो क्या EW0 anyone going to review क्या कौन सर बोला सर उसमें लिखा हुआ आ रहा है anyone going to review सर अंजना पे मैसेज किया है ना उसमें EW सर 01 में हां सर ये लिखा हुआ आ रहा है सबसे नीचे अर्नब ने सबसे नीचे किधर सर सबसे नीचे कीजिए यहाँ पे सबसे नीचे इधर 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 राइट में हाँ बहुत नीचे सर वो जो कीजिए ना सर वो दिख रहा है कोने में बिल्कुल उस पर क्लिक करो एनिमल बोर्ड आएगा सर बोला सबसे नीचे इसमें काम दिए क्या था हार्डकोर फिजिक्स ये बढ़िया बढ़िया आईआईटी से डायरेक्ट डी सब एक क्या है हां चल ये तो कराया था क्लास में ये तो आप कराए थे अरे आज तू बता ये क्वेश्चन तू बता दे एक बता दे बिना क्वेश्चन बता दे आज ये बताया था ना क्लास में हां हां सर बताया सर मैंने क्लास ली भी तब मेरे को क्वेश्चन आया मेरे को ये वाला लगा था नीचे वाला हां नीचे वाला बताओ नीचे वाला बढ़िया प्रॉब्लम है मल्टीपल सेम ठीक ठाक प्रॉब्लम भेजा तो पढ़ा ये देख इसको बता दे समझ दुखी हो जाए एक तो बड़ा सर्दी का टाइम में आया बता देता दुखी हो जाए सर हम भी आए सर सर्दी में सर मुझे वो पल याद है आप 2 साल पहले एसी के लिए मार करते थे आज सर हां बोलते हैं ना कि सर अभी ये मैं कितने बार बताऊं देख एक ही बार तो इसमें हमारा क्या है ना अबे नहीं है वही मैट्रिक्स सबसे ऊपर आ जाती है यार देख रहा है
ए भी आता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ए भी कर रहे हैं। तो ऐसे कर ले बेटा, जिसका फॉर्मेशन होगा उसका कितना बोल लेना है, 1 बोल लेना है, 1 बोल लेना है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, हाफ A2 प्लस हाफ B2 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देख इसमें आपको क्या है ना, एनर्जी दिया हुआ है बेटा, चुप हो जाओ। इसका कितना है, x मान लिया, तो इसका भी x होगा, इसका क्या है 0.5 x हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें देख बेटा क्या ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके बराबर होगा, है ना। इसमें आपका हाफ इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AA प्लस हाफ इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ BB। ठीक है ना, यस सर। इसका आगे क्या होगा, माइनस कर देंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा, AB ना AB। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया होगा, तो माइनस 100 किलो जूल दिया हो ना। सर सर कल क्वेश्चन भेज दे, क्वेश्चन 14 का। अरे ये 14 ही है। अबे यहाँ ये कौन सा 14 है? उसके आगे देख तू जो भेजा बेटा, अरे ये हाफ इनटू तूने 14 बोला था। ये तो 14 ही है। अबे अच्छा 14 मुझे तो है। ठीक है ना, इसमें इसमें तो मैंने बताया था क्लास में, तो ऑफ कोर्स। तो दूसरा भेज दे उसके। हां हमारा सही नहीं था वो सब। बहुत सही हो गया। मैं कह रहा हूं मैंने बिना पढ़े हां ठीक, बहुत बढ़िया सर क्या करना है आपने? ऐसा क्वेश्चन था अंदर टैग मारता हूं मैं। आइडियल स्पेस से आंसर लिखने के लिए और चीज भी देखो। सुन बजाने से अभी दिमाग खराब है, ये तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। उसको दिखाऊंगा। ये वाला प्रॉब्लम करा देता हूं पहले, उसके बाद तू भेजते रहो। भेज देती हूँ। भेज दिया, भेज दिया, जा रहे कहां तक आया। हां भाई रास्ते में हाँ भाई। अब बता मानस। अरे ये तो प्रॉब्लम कराया था तेरे क्लास में। आंसर कराया था क्लास में, वो सर समझ नहीं आया था। बताया था लास्ट टाइम तक नहीं क्या क्या समझ नहीं आया। जेई का प्रॉब्लम है ना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है सर लगा है ना? लगा सही। लगा। अब एक्शन तो हम करेंगे सॉल्व। हाँ ठीक है, चल अब मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, तू कर, तब बेटा सीखोगी। हाँ, अदरवाइज ठीक है। अलसी जैसी बैठी रहोगे तो बेटा यहीं पे बैठी रहोगी। आलसी बन। हाँ आलसी तो मत ही बोलो। तू आलसी नहीं हो, नहीं पक्का क्यों, आलसी क्यों नहीं हो बता। तू ये 5 मिनट देर नहीं करे जाता 2 किलोमीटर बस। हाँ क्या हो गया, तेरे को क्या बताया था, इसमें हमारा क्या है ना, इसका बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है ना। यस सर। बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करना है, इसमें हमारा क्या था ना, ये आ जाएगा तेरा क्या है, एक आधा एसिडिटी है। अभी दवा है इसको एटमाइज करोगे, तो एटमाइज करो आया हो तो देख ले, अदरवाइज चलेगा। ठीक है, बट इसमें देख, इसको जब एटमाइज करोगे क्या होगा ना, 2 कार्बन गैस प्लस क्या है 2 हाइड्रोजन गैस मिलेगा, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये मिलेगा। यस सर। अच्छा, इस रिएक्शन का एनर्जी तेरे को निकालना है। एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको किसको किसको ब्रेक किया ना, इसका जो एनर्जी है ये आपका क्या ना बॉन्ड एंथैल्पी का टर्म में लिखोगे, ए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। अरे एटम का हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होगा ना, बॉन्ड ब्रेक हुआ तेरा क्या है ना हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस क्या है ना 2 हमारा क्या ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 ब्रेक। अच्छा, इसका एनर्जी तेरे को दिया हुआ, देख बेटा इसमें दिया हुआ कहां गया, अरे बेटा इसमें ये देख CH 99, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 190 रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा ना 2 × 99 हो जाएगा, है ना। अच्छा, मुझे देख बेटा इसका एनर्जी पता रहने से, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पता रहने से मैं तो ये निकाल लूंगा। मान ले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपका क्या है ना 500 मिल गया, तो इन दिस केस क्या है
ना इसका बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगा। यस सर। आएगा ना नहीं आएगा सर। आएगा बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीक है ना। अभी देख मुझे क्या क्या रिएक्शन दिया हुआ उसको एक बार देख और मुझे फाइनल इक्वेशन क्या ना यही निकालना है। यस सर। है ना। इसके लिए क्या करना है इसमें हमारा ऊपर चले जाते हैं बड़ा प्रॉब्लम है ना आईटी है ना। ये इसमें हम लोग को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिडिलिटी क्या होता है C2H2 ये बता इसका रिएक्शन क्या होगा C2H2 प्लस क्या है ना O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा CO2 प्लस वाटर यस सर। है ना CO2 प्लस वाटर। अच्छा जिसका कंबशन होगा उसका कितना मोल लेना है 1 मोल लेना है ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कार्बन को बैलेंस कर ले 2 है हाइड्रोजन तेरा 2 है तो इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 1 5 है तो ये आपको क्या है ना 5/2 करना पड़ेगा यस सर। है ना। तो इस रिएक्शन का एनर्जी दिया हुआ कितना दिया हुआ हम लोग को इतना दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या ना उसी डायरेक्शन में लिखते हैं कैसे देख बेटा ये आ जाएगा प्लस 5/2 O2 से आपका क्या ना 2 CO2 प्लस क्या है ना वाटर है ठीक है ना। इसका एनर्जी कितना है 310 है ठीक है हो गया ठीक है। अच्छा तेरे को देख इस डायरेक्शन में A है उसी वजह से सेम डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लिखा यस सर। ठीक है। अभी देख एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन का कंबशन में क्या मिलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन करते हैं ठीक है ना ये तो पॉल्यूशन करते हैं। इसमें देख इसमें ये आपका 98 दिया है 94 दिया हुआ ना। यस सर। लेकिन तेरा ये फाइनल इक्वेशन को टारगेट करना है इस वाला इक्वेशन वाला यस सर। इसमें अपना CO2 है नहीं है ना तो इसको हम लोग घुमा के लिखते हैं है ना। CO2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं C प्लस क्या है O2 इक्वेशन को घुमा दिया तो साइन उल्टा हो जाएगा। इसका बेटा साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। सो मतलब बेसिकली आपने यहाँ पे एक्सोथर्मल रिएक्शन में एंडोथर्मल में कन्वर्ट कर दिया तो CO2 को ब्रेक करके हीट ले लिया। हां ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना 2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। तो इसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई किया यस सर 188 तो कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा वाटर भी हमारा क्या ना कैंसिल करना पड़ेगा अदरवाइज एक इक्वेशन आएगा नहीं यस है ना। तो इसमें देख इसमें हमारा क्या ना एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ किसका दिया हुआ देख H2 का मिश्रण है H2 का दिया हुआ ना H2 का -60 है। हां तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ये आपका क्या है ना H2 ये बेटा हाफ H2 है ना। यस सर। इसमें आपका क्या हो जाएगा -68 है। इसको भी घुमा के लिखते हैं क्यों ना वाटर को कैंसिल हमारा फाइनल इक्वेशन में वाटर हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोजन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा इससे आपका क्या हो जाएगा H2 प्लस क्या है हाफ O2 है ना। तो इसमें हमारा इक्वेशन को घुमा दिया +60 ये आ जाएगा यस सर। अरे है हां सर। है ना। आगे मल्टीप्लाई करने से आगे देख फाइनली इसमें हमारा क्या ना ये तो तेरा कैंसिल आउट हो गया है ना ये वाटर कैंसिल आउट हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए ना ये 2 कार्बन चाहिए 2 कार्बन आपका क्या ना ये तो आपका सॉलिड है कार्बन सॉलिड से बना हुआ है ना सॉलिड से लेकिन इसमें आपको क्या ना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यस सर। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन दिया हुआ तो इन दिस केस क्या करना पड़ेगा कार्बन जो सॉलिड है उसको हम लोग क्या ना कार्बन गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं है ना एटोमाइज हो जाएगा एक करके कार्बन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा देख बेटा इसमें 2 है इसका एनर्जी कितना दिया हुआ एनर्जी दिया हुआ 171 लेकिन 2 कार्बन सॉलिड है तो इसको आपको हटाना है इसमें आपका ये हटेगा तब क्या हो जाएगा 2 कार्बन गैस आएगा। तो इन दिस केस क्या है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन इसके बाद देख बेटा हाइड्रोजन का भी क्या ना H2 नहीं है ना यस तो H2 को हटाना है तो H2 से क्या हो जाएगा H2 2H इसमें आपको क्या हो जाएगा 2H गैस हो जाएगा 2H गैस है ना। तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा H2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका एनर्जी कितना दिया हुआ 52 तो ये सबको बेटा ऐड करने से ये इक्वेशन आ रहा है यस सर। तो ये एनर्जी को ऐड करने से इस रिएक्शन का एनर्जी आता है Yes, sir. विल गेट द आंसर।
ओके कैसे ओके? सर ऑक्सीजन भी तो होगा ना कैंसिल? हाँ ऑक्सीजन भी कैंसिल हो जाएगा नहीं देखना। करा। अरे हो जाएगा देखना दोनों साइड में वो तो हो रहा है। 5/2 बस वाह हाँ ये वाला समझा दो कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद से रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सारे को ऐड कर दे, इस सारे को ऐड कर दे। ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी आ जाएगा। ये डेल्टा एच का जगह पे पुट कर दे, इसका एनर्जी पता है तो इसका एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच पहले निकाल लेंगे, उससे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एटमाइजेशन हो जाएगा। एटम में कन्वर्ट किया ना, यस सर, इसको बोलते हैं एटमाइजेशन। आगे सर आगे क्यों नहीं आ रहा पता? कल्याण कल्याण है ना। और एक हमारा क्या है ना, काम प्रॉब्लम है। हाँ ये प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हम लोग क्या निकालने बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ CCl फॉर दिस। इसमें भी सेम चीज है, आपको क्या है, ये सारे एनर्जी दिया गया है ना, एनर्जी इसमें दिया गया, इसमें आपको बताना है, इसका एनर्जी बताना है। तो एक बार ट्राई करोगे? सर मैंने किया था, मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। अरे क्यों नहीं बैलेंस होगा बेटा, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। क्या रे आप संदीप सर की तरफ बोल रहे हैं। हाँ टेंशन का क्वेश्चन ना चल पेन पेन पेपर चलो, पेन पेपर चलो। क्या नहीं पेन जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सेम प्रॉब्लम इसका। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्या है, CCl4 का निकालना है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CCl4 तो लिक्विड से वो क्या गैस फेज में आपका क्या है ना, ये निकालना है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। देख मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी हमारा क्या क्या नाम है, वैष्णवी। बाकी प्रॉब्लम तेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। खाने से तो चलेगा अपना KFC आज सब इधर बेटा इसमें कितना बॉन्ड है, चार बॉन्ड है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा कार्बन बेटा एक आएगा एंड 4 आपका क्या है ना Cl आपका क्या है ना गैस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी से आपका क्या है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी में क्या रिलेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ना, इसमें आपका क्या है ना, एंथैल्पी ऑफ एटम में कन्वर्ट हो रहा है एटमाइजेशन इज इक्वल टू 4 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या है ना CCl होगा ना, ऐसे होगा। यस सर। तो इस इक्वेशन का अल्टीमेट भी ना एनर्जी निकालने 4 से डिवाइड कर दोगे, यही तो करना है ना। हाँ सर। तो इसके लिए क्या क्या डेटा दिया होगा, देख क्या डेटा दिया होगा। एंथैल्पी ऑफ
वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कैसे होता है बेटा? लिक्विड से होता है ना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है ना। तो इसमें आपका क्या है ना, CCl4 लिक्विड से हमारा क्या है ना, गैस में कन्वर्ट होगा, CCl4 गैस। अच्छा ये दे, इसमें हमारा क्या है ना, ये तो गैस है ना, उसमें प्रॉब्लम में दिया था, इसमें लिखा है। यस तो इस इक्वेशन को क्या करोगे ना, इसका एनर्जी कितना दिया हुआ देख बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इतना किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या ना 30.5 है, तो उसका उल्टा डायरेक्शन में लिखना है। यस सर। उल्टा डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या होगा बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, CCl4 गैस से आपका क्या ना, CCl4 लिक्विड क्या होगा ना। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट डे हमारा क्या है, इसमें क्या ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दिया हो ना। यस सर। जिसका फॉर्मेशन होगा उसका कितना मोल लेना है बता, कितना मोल लेना है, 1 मोल। एंड कार्बन का स्टेबल स्टेट कौन सा होता है, ग्राफाइट होता है। एंड क्लोरीन का बेटा स्टेबल स्टेट ये आ जाएगा, है ना। तो देख बेटा, इसमें ये जो इक्वेशन है इसका एनर्जी दिया हुआ मुझे, लेकिन इसको मैंने रिवर्स डायरेक्शन में करूंगा, क्यों, इसको तो हटाना है। यस सर। मेरा इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है क्या, नो सर। तो हटाओगे कैसे ना, CCl4 लिक्विड से आपका क्या है ना, कार्बन सॉलिड हो जाएगा। एंड अब चाहे 1 कार्बन सॉलिड प्लस क्या है 2Cl2 गैस हो जाएगा, है ना। अच्छा इसका आगे देख रहा क्या दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ, ये क्या दिया हुआ है समझ में नहीं आया, एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना। तो इसमें कार्बन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। यस सर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या है ना, एनर्जी दिया हुआ, कितना एनर्जी दिया हुआ 7.5। हाँ, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में लिखा ना मैंने, सेम डायरेक्शन एंथैल्पी ऑफ, तो 7 1 5. अच्छा इसको हम लोग क्या है ना, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में लिखा था, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तेरा पॉजिटिव में आ जाएगा ना, यस है ना, पॉजिटिव में आ गया। अच्छा और देख, और हमारा क्या है ना, क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें देख बड़ा क्या ना, Cl2 से गैस से आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका क्या ना क्लोरीन एटम मिले, इसको बॉन्ड एंथैल्पी है ना। बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, इसमें 242 है ना, 42 दिया हुआ। लेकिन मेरा क्लोरीन तेरा कितना चाहिए, 4 चाहिए है ना। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ये देख सारे कैंसिल हो गए, है ना। फाइनल इक्वेशन आया, ऐड करने से आ गया सर। बस फटाफट एनर्जी को ऐड कर ले, एंड 4 से डिवाइड कर दे, बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगा। ठीक है, सस्ता बड़ा किया तो नहीं तूने, कर लिया, हाँ कर लिया बस। भाई पागल है क्या, मेरे को फटाफट ऐड कर दिया, वो आंसर आया और नहीं आया, चेक कर।
सर जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वही इन्हीं को कैंसिल करेंगे जिनकी स्टेट सेम है। हाँ इनकी स्टेट सेम है, मतलब गैस को गैस नहीं कैंसिल करेंगे ना। वो कुछ कहाँ चला गया था? सर यही थे, कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? तो घूमने चला गया था क्या? हाँ यही थे। अरे आज तो ऑनलाइन क्लास में सर रिकॉर्डिंग देखते थे हम अपने बेस के लिए। हाँ ऐसे माँ मांगा ना तेरे को सच में तब आपके क्लास मिस कर रहे हैं। नहीं सर करा नहीं सर, लेकिन सर आपका एक बार भी कॉल नहीं आया। हाँ एक बार भी नहीं आया। क्लास में तो 50 बार बोला संस्कार, बोला हमारा कोई संस्कार नहीं है ना। ऐसे बोला कॉमेडी कोई नहीं सर, आज हंसी के बाद हंसी तो होगा। अंदर किया तूने? हाँ सर हो गया। हो गया? आने तो करना था। तो बैलेंस हुआ? क्यों नहीं हुआ बेटा? सर शुरू में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है, अभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। काम से क्या है? क्या? अगर तीन मार आओ से थोड़ी थोड़ी बस पूछी कैसे करेंगे? सर एक थ्योरी वाला क्वेश्चन था। फिर से थियरी वाला क्वेश्चन पूछूं? क्या पूछूं? बेटा अभी थोड़ा आगे पढ़ने दे, जल्दी जल्दी पूछ। ये ना देख लो। मैं देखना नहीं सकते, जो भेजना है भेज। पता नहीं ना पढ़ाया है। पढ़ो देखो अपने दिमाग में। पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 8। बाद में देखेंगे, है ना? अभी भेज दे, ठीक है? अभी थोड़ा पढ़ा लेते हैं, अदरवाइज थोड़ी ऐसे लिखा है। और बहुत काम है ना? क्या करते हो? क्या खा के आया तूने? पराठा? पराठा खाया? ये सर्दी में पराठा ही खाया? घी 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 का पियो, ठीक है ना? यस सर, मक्खन ने पंजाबी खाने में चाह बढ़िया। पराठा खाया करो तो हम थोड़ा कम हो गया, है ना? आज देखना घी में खा के ना क्या आ गया, हाँ सर मैंने भी नहाया आज। हाँ घी में घी में नहीं नहाता है। अच्छा देख, हीट कैपेसिटी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अरे ये पीडीएफ ना सर, एक कलर अच्छा लग रहा है। अरे नहीं इसमें लिखेगा नहीं। नहीं सर दिख नहीं रहा, वाइट ही दिखे ना सर, कितना अच्छा मेरा। इसमें ना ये प्रॉब्लम है, इसमें दे। अरे ये कहाँ से होता है? कैलिब्रेशन। जहाँ पे लिखता हूँ उसका दूसरा जगह पे आ रहा है। सर धीरे-धीरे करके आप सीरीज वाले सर के कहते हैं इवन it was very most time और क्या किया तो बोलो तो शायद ना है बहुत लगा ठीक है? आराम से देख, हीट कैपेसिटी इससे अच्छा है सर, ये कलर अच्छा है। हाँ सर ग्रीन कोरल ग्रीन बढ़िया इसका डेफिनेशन हीट कैपेसिटी किसको?
कहाँ सुना? कहाँ सुनी? amount of heat energy is required to increase 1 degree Celsius of a substance is called heat capacity, है ना? एक सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, है ना? जैसे मान लो बेटा क्या ना, हमारा एक आयरन का बेटा प्लेट था, ऐसे आयरन का प्लेट था, है ना? आयरन का प्लेट था, इसका टेम्परेचर से फॉर एग्जांपल हम लोग क्या है ना 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, हीट एनर्जी, एंड से फॉर एग्जांपल बेटा क्या ना 2 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया। इस कारण पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी कितना है आपको बताना है ना? इसमें देख रहा क्या ना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसका हीट कैपेसिटी। तो इसमें बेटा कितना टेम्परेचर, कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पॉइंट होना चाहिए इसका आंसर कितना ना 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या है ना कितना हीट एनर्जी ना 2 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी दिया। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होगा 0.2 ना 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बेटा क्या हो जाएगा ना 2/10 हो जाएगा ना, तो 0.2 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहा हूं देखना, हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन T फाइनल माइनस क्या ना T इनिशियल, ये लिख सकते हैं बेटा। हीट एनर्जी कितना है ना 2 है, टेम्परेचर कितना है 35, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या है 25, तो हीट कैपेसिटी आ जाएगा ना। तो इतना किलो जूल पर क्या है डिग्री, है ना? केल्विन में भी उतना ही होगा, डिफरेंस बेटा केल्विन में भी जितना होता है एंड सेल्सियस में भी उतना ही होता है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसका यूनिट क्या होगा देखना किलो जूल है, और इसमें आपको क्या ना केल्विन में भी उतना ही होगा, तो किलो जूल है ना पर केल्विन, ये आ जाएगा ना, यूनिट हो जाएगा, ठीक है? तो हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना? अच्छा देख बेटा, इसमें ये जो से फॉर एग्जांपल हमारा क्या ना 200 ग्राम का आयरन का प्लेट था, मान ले मैंने 500 ग्राम का आयरन का प्लेट लूंगा, तो इसमें आपका ये बता इसका 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस करना है, तो इसके लिए बेटा क्या ना 2 किलो जूल देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा देना पड़ेगा, उससे कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हीट कैपेसिटी क्या है ना अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना बेटा, अमाउंट चेंज करने से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज हो रहा है। यस सर। तो दैट्स व्हाई हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ना, जो आपका अमाउंट और बेटा मास पे डिपेंडेंट होता है। तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आयरन प्लेट का अमाउंट चेंज कर दोगे तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सेम डिग्री दैट मींस 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है? सर हां बेटा यस सर, यस एग्री सर, हां ठीक है, सही पढ़ा सर, आप सही पढ़ा रहे हो, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है ना? नहीं सर आप सही पढ़ा रहे हो। अच्छा तो इसमें देख नेक्स्ट हम लोग बताते हैं आपका क्या है ना मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट मोलर हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं ना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to be 20 degree Celsius temperature का 1 मोल amount of heat energy
is required to increase 1 degree Celsius for 1 mole of substance for 1 mole of substance, है ना। 1 मोल सब्सटेंस का क्या है ना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या ना m से डिनोट करते हैं, cm से, है ना, cm से, है ना। तो दिस वन इक्वल टू क्या है ना q अपॉन क्या हो जाएगा qm, 1 मोल सब्सटेंस का हीट एनर्जी, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा T फाइनल माइनस T ये आ जाएगा, है ना। एंड मोलर हीट कैपेसिटी में क्या है ना, हमेशा 1 मोल सब्सटेंस कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मोल तो पूरा फिक्स कर दिया। सो दैट्स व्हाई मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मोल है ना 1 मोल के लिए फिक्स कर दिया, है ना। सो दैट्स व्हाई मान लो 5 मोल सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल सब्सटेंस के लिए हीट लगा तेरा क्या है ना 10 लगा, तो 5 मोल के लिए क्या हो जाएगा 50 लग जाएगा। 1 मोल के लिए कितना होगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अरे 5 मोल्स के लिए 50, 1 मोल के लिए करना है ना 10 पर मोल के लिए क्या है आपका फिक्स हो गया। तो दैट्स व्हाई मोलर हीट कैपेसिटी क्या है बता, इंटेंसिव। ऐसे याद कर लेंगे सर, cm इंटेंसिव होता है ना, मोलर इंटेंसिव यूज करना। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं आइडिया है हम इस पर उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी पहले मोलर हीट कैपेसिटी बता देते हैं, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर क्या है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस। गैस के लिए बेटा क्या ना 2 टाइप का हीट कैपेसिटी होता है, एक होता है क्या ना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, है ना कांस्टेंट प्रेशर। एंड नंबर 2, अच्छा ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume, constant volume, है ना। गैस के लिए क्या रहता है ना 2 टाइप का हीट कैपेसिटी होता है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग क्या ना CPM हीट कैपेसिटी, प्रेशर कांस्टेंट, m क्या है मोलर, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यस सर। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं CVM, दैट मींस कांस्टेंट, है ना। अच्छा देख बेटा इसमें ले ना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is required to increase (1 degree Celsius) for
1 mole of gas at constant भाई धीरे से सर जाने में खतरा है pressure। है ना? इसमें आपका क्या ना प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें हमारा क्या है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is required to increase 1 degree Celsius for 1 mole of gas at constant volume, है ना? इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रहते हैं, उसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर रहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? देख बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा ना CPM, है ना? CPM इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। यस सर। फॉर मोल कांस्टेंट है एंड T फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? T इनिशियल, है ना? यस सर। अच्छा, इसमें दे ये हमारा क्या है ना CPM, दैट मींस क्या ना कांस्टेंट क्या है प्रेशर में आपका हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ना एंथैल्पी बोलते हैं ना, एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या ना इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा ना स्मॉल चेंज के लिए CPM इक्वल टू क्या ना DH एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एनर्जी चेंज, है ना? अपन क्या हो जाएगा DT स्मॉल चेंज, T बेटा लार्ज चेंज के लिए क्या ना TF माइनस TI, स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना DH। एंड लार्ज चेंज के लिए क्या होगा ये डेल्टा H, और ये आपका क्या हो जाएगा ना TF माइनस TI। तो इसको आपको याद रखना है, DH इक्वल टू ना DH इक्वल टू ना CPM DT, DH इक्वल टू क्या ना CPM DT। हाँ स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज के लिए क्या होगा डेल्टा H इक्वल टू CP डेल्टा T हो जाएगा। और क्या बात को बराबर है सर डाउट है। हाँ सर डाउट ये जो पहले कंडीशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इंक्रीज टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या वॉल्यूम वेरी हो सकती है? हाँ इसमें वॉल्यूम वेरी हो सकती है। वॉल्यूम बेटा कौन ये तेरा वॉल्यूम चेंज होगा, पहले केस में चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा। और सेकंड केस में क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रेशर चेंज होगा। सर अब पहले केस में वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल चेंज होनी चाहिए, तो 1 मोल फिक्स कैसे होगा फिर यहां पे? अरे बेटा ये देख इस डब्बा में तूने बेटा क्या ना गैस लिया, क्या लिया? गैस लिया। इसमें हमारा क्या है इसका ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, ये आपका 2 atm है और बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm है। तो इंटरनल प्रेशर अभी कितना है 3 atm। मान ले ये हमारा टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है ना। हां सर। अभी इसको हीट एनर्जी दोगे तो हीट एनर्जी देने से पिस्टन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, प्रेशर चेंज होगा, यस सर। प्रेशर चेंज हो जाएगा। प्रेशर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर तो सेम रहेगा, इंटरनल चेंज रहेगा ना। इंटरनल कैसे चेंज हो जाएगा बेटा? पिस्टन ऊपर उठ रहा है तो प्रेशर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू इंटरनल प्रेशर होगा ना। इंटरनल डिक्रीज रहेगा फिर इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तू बेटा ये पिस्टन का ऊपर चल गया, बाहर का 1 एटमॉस्फेयर, तेरा मास कम हो जाएगा, इसमें मैंने हीट दे रहा हूं तो वही तो तेरे तू बेटा फोर्स अप्लाई करो, है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन। तेरा प्रेशर बेटा कैसे चेंज हो जाएगा? इंटरनल की बात कर रहा हूं। इंटरनल प्रेशर पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही होगा, बट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना। अरे बेटा समझ के देख, तू बेटा इसका ऊपर पिस्टन का ऊपर चढ़ गया, प्रेशर इक्वल टू क्या है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन क्या है एरिया। तो बाहर का 1 एटमॉस्फेयर है, तू बेटा ये पिस्टन का ऊपर चढ़ा हुआ,
तो तू तो फोर्स से अप्लाई करो ना, ठीक है सर। तो इसमें आपका इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा ना, अभी देख बेटा तेरा 2 अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर मूव नहीं कर रहा तो 3 atm of internal pressure। 3 atm, अगर प्रेशर मूव नहीं कर रहा तो हाँ इंटरनल प्रेशर क्या है, हीट करने पे गैस एक्सपैंड होगी। एक मिनट रुक जा, ठीक है ना, इसमें ये आपका क्या है ना 3 atm प्रेशर बेटा इंटरनल प्रेशर लग रहा है, यस सर, एक्सटर्नल प्रेशर भी 3 atm, यस सर, एक्सटर्नल प्रेशर जितना है इंटरनल प्रेशर उतना ही है ना, तब तो बेटा पिस्टन इस पोजीशन में है। ठीक है सर। तो बेटा जब हीट एनर्जी दोगी गैस मॉलिक्यूल इसमें कोलाइड करेगा, Yes, तो उस sir. वजह से पिस्टन तो ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ सर। तो प्रेशर बेटा चेंज थोड़ी होगा, प्रेशर तो 3 atm ही रहेगा। हाँ, समझ गया। हाँ सर क्या हाँ सर करते रहे तो ऐसे मैडम से समझते हो तुम। हाँ उसको मैडम है बहुत समझाते हैं, वो बोलते हैं मेरे को बहुत अच्छा समझाते हैं। आपको क्यों बोल रहे आपको फिर कुछ समझ में नहीं है, बाद में बोलते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, प्रेशर आपका क्या है कांस्टेंट रहेगा, क्यों कांस्टेंट है, अरे प्रेशर इक्वल क्या है फोर्स ऑफ एरिया, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो तू जो फोर्स अप्लाई करो इंटरनल प्रेशर और इसमें आपका बराबर है ना, तब तो पिस्टन में ऊपर जाएगा। मान ले तेरा मास ज्यादा हो जाएगा, पिस्टन क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और मैंने इधर भी आपको कहना हीट एनर्जी दे रहा हूं, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो प्रेशर पे कहना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देख बेटा, तू क्या किया, पिस्टन को बेटा इसके साथ बांध दिया, सिलेंडर के साथ बांध दिया। ठीक है सर। अभी आपका कहना हीट एनर्जी दोगी, तो इसमें आपको कहना प्रेशर बेटा प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या है Constant रहेगा, ठीक है। अच्छा ये होता है हमारा क्या ना सी डीएच इक्वल टू सीपी डीटी, है ना, सीपी डीटी मोलर के लिए बेटा ये बैठा है। अच्छा इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा ना, हमारा ये आ जाएगा तेरा क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा ना, इसमें CVM है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा QV, बेटा हीट एनर्जी भी कांस्टेंट वॉल्यूम में दे रहा हूं ना, हाँ सर। तो इसमें अपन क्या हो जाएगा TA माइनस क्या है TI, स्मॉल चेंज के लिए कांस्टेंट टेंपरेचर में वॉल्यूम चेंज को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं ना। Yes, sir. तो इन दिस केस क्या हो जाएगा CVM इक्वल टू क्या हो जाएगा DE अपॉन क्या है DT। लार्ज चेंज के लिए क्या हो जाएगा CVM इक्वल टू क्या ना डेल्टा E अपॉन क्या है ना डेल्टा T, जो मर्जी लीजिए, Yes, sir. है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तेरे को यूज करना है ना। तो CVM इक्वल टू DE अपॉन DT, तो इसको हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं, D इक्वल टू क्या हो जाएगा CV DT, ये आपका क्या ना VM, ये आपका CVM हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका दो फॉर्मूला तेरे को याद रखना है, DH इक्वल टू CP DT एंड D इक्वल टू CV DT। मोलर के लिए बेटा ये बैठेगा, है ना, मोलर के लिए ये बैठ जाएगा, ऊपर कर दो सर। हाँ ऊपर कर दूंगा। हम तो सुना है हमारे सर हाँ सर पहले के लिए कुछ नहीं, DH इज इक्वल टू CPM DT, तो यहाँ पे DH को ऐसे इसमें रिप्लेस कर सकते हैं DE प्लस PDV। पानी पी रहे हो क्या पी रहे हो हो गया बेटा, देखो बेटा नीचे सर थोड़ा सा एक मिनट, क्या नीचे कहाँ छोड़िए सर आगे बढ़ाइए। बिल्कुल नीचे लिख लेंगे सर पीडीएफ से लिख लेंगे आप सर नीचे कर दो। लिख लेना, एक ही तो लाइन लिखा है, बाकी तो ये सब सारे सब हाँ सर अच्छा ये दो चीज लिख लेना। यस सर हो गया। तो CPM लिख दो। हाँ मैं तो सर घर से लिख के आ गया। हाँ ऐसे बैठा है।
हो गया सर। अरे ये क्या हो गया? पोल्यूशन दिखाएंगे, पोल्यूशन। हाँ सर, ये दिखाओ सर, वेरी पुअर है। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। सर एक सेकंड सर, स्टॉक है ना सर। निफ्टी का देख रहा था। तो शेयर मार्केट के लग गया इससे। सर वो बहुत बढ़िया। आज से नहीं सर, 9 से है। हाँ 9th क्लास से। मैं एक बार हिस्ट्री को फिर भी लिख दिया। नहीं तो कोई बात बोल है यूपी है बहुत बढ़िया। ले जैसा दोस्त। अच्छा देख, हमारा क्या ना DH इक्वल टू CP है ना? इसमें मोलर के लिए क्या कहना ये? अच्छा 1 मोल के लिए क्या हो गया बेटा कहना ना? CPDT 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? NCDT है ना? 5 मोल के लिए बड़ा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? NCDT। DH इक्वल टू क्या है? D इक्वल टू क्या है ना? DH इक्वल टू सॉरी, इसमें आपका DE इक्वल टू क्या होगा ना? CBDT है ना? मोलर है ना? 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा हम लोग बेटा ये इक्वेशन भी किया था। DH इक्वल टू क्या है? DE प्लस क्या हो जाएगा? PDT। ये किया था ना? यस सर। अरे किया था आपने? हाँ सर, किया था। तो देख बेटा सर आइडियल गैस के लिए हम लोग को ये पता है PV इक्वल टू क्या है ना? nRT। तो P इंटू DV इक्वल टू क्या हो जाएगा? nR कांस्टेंट है, DT। टू DT। अरे लिख सकते हैं, यस सर, लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू बेटा पुट कर दे सब। DH इक्वल टू क्या है? NCPDT है ना? एंड D इक्वल टू क्या हो जाएगा? NCBDT। एंड PDV इक्वल टू क्या हो जाएगा? nR into D है ना? तो देख बेटा DT N कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। तो CP CP माइनस CB इज इक्वल टू R। ये आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यस सर। एंड इसमें CP माइनस CB इक्वल टू R। ये आपका क्या है ना? मोलर हीट कैपेसिटी है ना? उसी वजह से मोलर अच्छा स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हाँ, बहुत नाम सुना है सर। बहुत फेमस है ये। सब ठीक था। अबे ऐसा चाहिए। हाँ, ये सुना था ना। अच्छा देखो देख लो ना, मतलब दिख नहीं रहा है पागल ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा क्या है ना? स्पेसिफिक हीट ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज
डिक्रीज करने के लिए जितने बेटा क्या ना हीट एनर्जी, उसमें बेटा मोल था, इसमें क्या है ग्राम है ना, इसमें ग्राम हो गया। तो इसमें हमारा देखिए स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q और M है ना, M मोलर नहीं है। अच्छा इसमें आपका क्या लिख देते हो, W लिख देते हो है ना मास के लिए है ना, और आपका क्या है ना T फाइनल माइनस T इनिशियल। लेकिन ये आपका हीट किसके लिए है, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए है ना। मान ले बेटा क्या ना 25 ग्राम सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा, वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका बेटा दूसरा ये लिख सकते हैं ना इनटू T फाइनल माइनस T है ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना। अच्छा इसमें ये लिखते हैं क्या है हीट एनर्जी ना, Q इक्वल टू AMCP T फाइनल T इनिशियल हो जाएगा। एंड इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या हो जाएगा ना, इसमें ये लिख सकते हैं ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो इसमें Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, dQ इक्वल टू M इंटू C इंटू क्या हो जाएगा dt, ये आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा। बेटा स्मॉल चेंज के लिए dt लार्ज के लिए डेल्टा, हाँ है ना। इसमें हमारा क्या है ना 1 जैसे आपका क्या हो जाएगा, इसको M नहीं है बेटा S लिख देंगे, सॉरी हाँ S होगा ना, हाँ S हो जाएगा है ना, है ना। M मेरा मास था 1 ग्राम है ना। अच्छा कैसे चेंज किया, कैसे चेंज किया हम लोग, कैसे चेंज किया देखिए। इसमें हमारा क्या है ना 1 ग्राम के लिए हम लोग क्या है ना 1 ग्राम के लिए जितना हीट एनर्जी दिया है ना, 10 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। यस सर, 10 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि बेटा इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिखा तो QW इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आ जाएगा मेरा क्या है ना S इंटू क्या हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल है ना, T इनिशियल हो जाएगा। यस सर। अच्छा ये आपका 1 ग्राम के लिए, तो 50 ग्राम के लिए क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे multiply करेंगे ना, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे M मास है 50 ग्राम है तो S इंटू क्या हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा, T इनिशियल है ना। ये आपको 50 ग्राम के लिए 50 से मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं यहाँ पे। अरे M मेरा कॉमन अच्छा, constant है ना, M मास ले ओके सर। M हमारा क्या है ना मास। अच्छा M का जगह पे ना आप कंफ्यूज मोलर से कंफ्यूज होगा तो बेटा W लिख ले, W लिख ले बेटा, इसमें आपका क्या ना W, ये आपका W ऐसा और कंफ्यूज हो गया तो बेटा मास लिख रहा हो ना, अरे मास लिख रहा हो ना, चलो 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 कोई बात नहीं, तू देख ले M बेटा उसमें, लेकिन लिखना पड़ेगा M क्या है, मास है, मोलर नहीं है बेटा है ना, हाँ है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना M आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंबॉलिकली लिख रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें आपका M इक्वल टू क्या है ना मास है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी M लिख दे है ना, मास हो जाएगा, एक ही लिखना है ना इसमें। हाँ W मेरा मास है ना 1 ग्राम के लिए हीट एनर्जी क्या है फॉर 1 ग्राम। तो इसमें और भी कंफ्यूजन है तो बेटा हीट एनर्जी फॉर 1 ग्राम लिख के ना, इसमें आपका क्या ना 1 ग्राम लिख के ना 1 ग्राम सिंबल के लिए बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है ना। हीट एनर्जी दिया कितने ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए। जैसे 1 ग्राम के लिए बेटा 2 किलो जूल दिया, 10 ग्राम के लिए क्या होगा
20 हो जाएगा ना, वीडियो बना सर आप। है ना। तो अभी आपका क्या हो जाएगा ना, हीट कैपेसिटी और इसका सर इस चीज को अगर मोल की टर्म्स में लिखेंगे तो हाँ इस सेम चीज को अगर मोल की टर्म्स में लिखेंगे मोल्स का टर्म में लिखोगे तो कैसे होगा बताओ। नंबर ऑफ मोल्स मास का लिखना हो जाएगा तो मतलब एनर्जी रहेगा S इक्वल टू 1/10 इनटू मॉलिक्यूलर मास। गलत क्या है? बताओ सही हो रहा है। गलत क्या है बता दो। सब हम ग्राम से करना है सर दोनों तरफ मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या है CPm माइनस क्या है CVm इक्वल टू क्या था अर्धा ना। यस सर। अच्छा इसमें आपको क्या ना 1 मोल के लिए था, 1 मोल के लिए था ना, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा बताओ बेटा। n इक्वल टू क्या है W अपॉन है ना, n इक्वल टू W अपॉन m हो जाएगा। तो CPm माइनस CV तो इसमें आपका क्या ना इसमें हाँ इसमें आपका देख बेटा 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए है, तो इसमें आपका 1 ग्राम के लिए जब लिखोगे 1 मोल के लिए का जगह पे क्या ना W अपॉन m कर लोगे है ना। 1 मोल के लिए है ना W एंड m क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ना 1 मोल है ना 1 मोल के। और इसमें आपका क्या ना जितना ग्राम है उसके लिए क्या करोगे, मान लो बेटा क्या ना मैंने क्या कर रहा हूँ ना कार्बन के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, तो कार्बन का बेटा क्या है ना 1 मोल इक्वल टू क्या है 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम है ना। तो इसमें आपका क्या ना ये मोलर मास की आपका क्या ना 12 ग्राम है ना 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन का हमारा क्या ना 1 डिग्री हीट एनर्जी करने के लिए जितना लगेगा और उतना ही आपका क्या ना 1 मोल के लिए भी उतना ही होगा। यस सर। है ना 1 मोल के लिए। तो 12 ग्राम के लिए बेटा उतना है, 1 ग्राम के लिए कितना होगा तो डिवाइड कर देंगे 12 से डिवाइड करना है ना 12 से डिवाइड करोगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें आपको क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड करोगे, यस सर। 12 से डिवाइड करोगे ना, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा ना SPm माइनस क्या हो जाएगा SVm इक्वल टू क्या है तो भाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा ना नहीं अच्छा सुनो MR m हो जाएगा है ना कैपिटल एम लिख दो ना सर, स्मॉल एम। ठीक है तो उसको चेंज कर लिया बेटा। यस सर। ठीक है तो इसमें से प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब नहीं समझ में आता क्या है जैसे मुझे बताओ। ये कैसे हुआ? बेटा इसमें ये कितना था, ये 12 से जब डिवाइड करोगे तब तो आएगा ना। वो बता तो मैंने क्या किया तो इसमें SPm SV की एंड आपका क्या ना ये बारमोल्स का बीच में क्या रिलेशन होगा ना, इसमें आपका ये आ जाएगा अपना क्या ना ये W अपॉन क्या हो जाएगा m हो जाएगा ना, S इक्वल टू C अपॉन क्या हो जाएगा ना m हो जाएगा ठीक है ना, मास से डिवाइड करोगे तब तो आएगा। बाहर है क्या मैंने बताया ना है मैंने बोला देखो लगा तो थोड़ी देर रुको मैं रक्षक को बोल के जाऊंगा ये कॉम्पिटिशन बना के देंगे आपको इससे कमेंट किए भाई की तरह नहीं मैं कमेंट किए आज का कमेंटेटर नहीं तो बताना हां भैया कुछ यार कितना हो गया हां सर बच्चों को गाड़ी मतलब क्या? कोई गलती हो गई मानस भाई एक से हां से गलती हो गई सर। क्या? हमने मल्टीप्लाई से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया 8 से, ये कैसे हो सकता है? a नान होगा ना सॉरी इसमें आपने a नान होगा ए होना चाहिए ना। a नान होगा यही गलती a मान नहीं है a नान होगा एन नंबर ऑफ होल होगा। नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए पता नहीं अच्छा हमने लिखा S इक्वल टू C बाय M, ये M क्या है मतलब मल्टीप्लाई में आते हैं रिक्वायर्ड मास। बताओ मेरे को क्या ना
सर आज के दिन का ना नोट कर लूंगा आप इसका ब्रो आई इतना जल्दी मत कर, कल कर देंगे। जल्दी बैठी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ दे, ले गए जल्दी बैठी मत। ओके सर आपके पास टाइम नहीं है वैसे भी अब 2 महीने आपके पास और 2 महीना सर कितना सिलेबस बचा है हमारा थोड़ा सा ही बचा है। ट्री तो थोड़ा सा ही बचा है। जल्दी बैठी मत कर। मतलब छोटे चैप्टर बड़े चैप्टर है बिल्कुल बड़े बड़े हैं छोटा